अब बाहर आने का समय हो गया है। बाकी बच्चे भी जवाब में आवाज करने लगते हैं। डरिए मत, यह आवाज किसी डरावने शिकारी की नहीं है। यह आवाज उन कैमन मगरमच्छ के बच्चों की है जो अभी तक इस दुनिया में पैदा भी नहीं हुए। करीब 3 महीनों से ये छोटे बच्चे अंडों के अंदर पल रहे हैं और जैसे ही उनके जन्म का समय करीब आता है, वे अंडों के अंदर से एक लेजर जैसी तेज आवाज निकालते हैं। यह आवाज सिर्फ शोर नहीं होती, यह एक संकेत होता है। मैं बाहर आने वाला हूँ, तुम भी तैयार हो जाओ। क्योंकि अगर कोई बच्चा अकेले अंडे से बाहर निकले तो उसकी जान को बड़ा खतरा हो सकता है। इसलिए उनकी माँ मगरमच्छ अंडों को मिट्टी के एक बड़े ढेर के अंदर छिपा कर रखती है ताकि कोई शिकारी उन्हें ढूंढ न सके। यह ढेर साधारण मिट्टी का नहीं होता, यह सड़े हुए पत्तों, टहनियों और घास से बना होता है। और जब ये पत्ते धीरे धीरे सड़ते हैं तो उनसे गर्मी पैदा होती है। यही गर्मी घोंसले का तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस बनाए रखती है। और हैरानी की बात यह है कि यही तापमान तय करता है कि अंडों से नर बच्चे निकलेंगे या मादा। अगर तापमान ज्यादा हो तो ज्यादातर नर बच्चे पैदा होते हैं। अगर तापमान थोड़ा कम हो तो मादा बच्चे जन्म लेते हैं। और अगर तापमान 30 से 31 डिग्री के बीच रहे तो नर और मादा दोनों पैदा हो सकते हैं। लेकिन अगर तापमान 68 डिग्री से नीचे चला जाए तो अंडे खराब भी हो सकते हैं। इन पूरे 3 महीनों में माँ मगरमच्छ की जिंदगी आसान नहीं होती। वह ना ठीक से खाती है, ना ही घोंसले से दूर जाती है। वह बस पास ही रहती है और अपनी तेज नजरों से हर खतरे पर नजर रखती है। फिर एक दिन अंडे के अंदर से पहली आवाज सुनाई देती है। इसका मतलब होता है पहला बच्चा अब पूरी तरह तैयार है। वह अपने भाई बहनों को पुकारता है। अब बाहर आने का समय हो गया है। बाकी बच्चे भी जवाब में आवाज करने लगते हैं। पहला बच्चा बार बार आवाज करता है ताकि बाकी सभी बच्चे जल्दी तैयार हो जाएं। क्योंकि मिट्टी का यह ढेर बहुत मोटा और भारी होता है। एक छोटे बच्चे के लिए इसे अकेले तोड़कर बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। इसलिए सभी बच्चे मिलकर जोर जोर से आवाज लगाते हैं ताकि उनकी माँ उनकी पुकार सुन सके। जैसे ही माँ मगरमच्छ को यह आवाज सुनाई देती है, वह तुरंत घोंसले के पास आती है और अपने मजबूत जबड़ों से मिट्टी का ढेर तोड़ देती है। जैसे ही अंदर हवा पहुंचती है, छोटे बच्चे उसी दिशा में रेंगने लगते हैं जो बच्चा सबसे पहले बाहर निकलता है। माँ उसे बहुत सावधानी से अपने बड़े लेकिन नरम पकड़ वाले मुंह में उठाती है और उसे सुरक्षित नदी तक पहुंचा देती है। लेकिन जो बच्चे बाद में निकलते हैं, उन्हें अपने भाई बहनों की आवाज के सहारे खुद अपनी माँ तक पहुंचना पड़ता है। छोटे कैमन मगरमच्छ लगभग 2 साल तक अपनी माँ के साथ रहते हैं और जब वे इतने मजबूत हो जाते हैं कि खुद अपनी रक्षा कर सकें, तब वे धीरे धीरे अपनी माँ से अलग होकर अपनी नई और स्वतंत्र जिंदगी शुरू कर देते हैं।